श्री रमण महर्षि ने अपनी रचनाओं में भगवत गीता के 42 श्लोकों का भी संकलन किया है। इनका चयन और पुनः संयोजन उन्होंने अपनी शिक्षाओं की अभिव्यक्ति के लिए एक भक्त की प्रार्थना पर किया। भगवान द्वारा भगवत गीता से चुने गए 42 श्लोकों का वर्णन इस प्रकार है। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्नुपूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। संजय बोले, वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। श्लोक नंबर 3। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर्ज्ञानम यज्ञानम मतम ममा। भगवान श्री रमण महर्षि ने इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार की। हे भरत वंश उद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। चौथा श्लोक। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश यस्थिता अहमादश्च मध्यम च भूता न मंत एव च। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। भगवान श्री रमण महर्षि के द्वारा गीता का 5वां श्लोक। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जो ना पैदा हुए हैं उनकी निश्चित मृत्यु होगी और जो मर गए हैं उनका निश्चित जन्म होगा, अतः इसका जन्म मृत्यु के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता, अतः इस विषय पर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। छठा श्लोक जो भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में चुना। न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीरी ना कभी जन्मता है और ना कभी मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। भगवान श्री रमण महर्षि ने गीता का 7वां श्लोक कुछ इस प्रकार कहा। अच्छेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगता स्थाणुर चलो अयम सनातना। यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। भगवान श्री रमण महर्षि के द्वारा 8वां श्लोक गीता में से चुना गया। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यय अस्य न कश्चित् कर्तुं महोति। अविनाशी तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। भगवान ने 9वां श्लोक गीता में से यह चुना। न अस्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोऽन्त त्वनयो तत्वदर्शी भी। सत में असत का भाव विद्यमान नहीं है
और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। भगवान श्री रमण महर्षि ने 10वां श्लोक गीता में यह चुना, यथा सर्वगतम सोक्ष्मय आद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते। जैसे सब जगत व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी में भी देह में लिप्त नहीं होता। भगवान ने 11वां श्लोक यह चुना, न तद्भासयते सूर्यो न शशांगो न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। भगवान ने 12वां श्लोक यह चुना, अव्यक्तो अक्षर इति युक्तः तमाहु परमां गतिम या प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसी को अव्यक्त अक्षर कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। भगवान श्री रमण महर्षि ने 13वां श्लोक गीता में यह चुना, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त्य मूढ़ा पद्मव्ययम यत्तत्। जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए, ऐसे उत्कृष्ट मोह रहित भक्त उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री रमण महर्षि ने 14वां श्लोक गीता के 16वें अध्याय में से 23वां चुना, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को, न सुख शांति को और न ही परम गति को प्राप्त होता है। भगवान श्री रमण महर्षि ने 15वां श्लोक गीता के 13वें अध्याय का 27वां श्लोक चुना, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत स्वन विनश्यत्तं यह पश्यति सा पश्यति। जो नष्ट होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। भगवान श्री रमण महर्षि ने गीता के 16वें अध्याय 16वां श्लोक गीता के 19वें अध्याय में से 54वां चुना, भक्तया त्वन्नया शक्य अहमेवध्यो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने में शक्य हूँ। भगवान श्री रमण महर्षि ने 17वां श्लोक गीता का 17वें अध्याय का 31वां श्लोक चुना, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो सत्श्रद्धा स एव सा। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा स्थिति है। भगवान श्री रमण महर्षि ने 18वां श्लोक गीता के 4थे अध्याय का 39वां चुना,
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अधिरेणाचरणी अधिगच्छति। जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर तत्काल परम शांति को प्राप्त होता है। भगवान श्री रमण महर्षि ने 19वां श्लोक गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक चुना। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री रमण महर्षि ने गीता के 20वें श्लोक के लिए गीता का 10वां अध्याय में से 11वां श्लोक चुना। तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमा नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञानजन्य अंधकार को देदीप्यमान ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। भगवान श्री रमण महर्षि ने गीता के 21वें श्लोक के लिए गीता का अध्याय 5वें में से 16वां श्लोक चुना। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितमात्मना तेषामादित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा ज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। भगवान श्री रमण महर्षि ने गीता के 22वें श्लोक के लिए गीता का अध्याय 3 में से 42वां श्लोक लिया। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मना मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परस्तस्तु सा। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि और जो बुद्धि से भी परे है वह आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संतभ्यात्म मानत आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। भगवान ने 23वां श्लोक यह चुना। यह गीता के 3 अध्याय का 43वां श्लोक है। इस तरह बुद्धि से परे आत्मा को जानकर अपने आप को करके हे महाबाहो तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। भगवान ने 24वां श्लोक यथाधांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा यह गीता के 4 अध्याय का 37वां श्लोक है। उन्होंने इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार की, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। भगवान ने 25वें श्लोक के लिए गीता का अध्याय 4 और उसमें से 19वां श्लोक लिया। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दद कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं। 26वां श्लोक भगवान ने कुछ गीता के 5वें अध्याय का 36वां लिया। काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीनाम यच्चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्माणम वर्तते विदितात्म आत्मनन। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। भगवान श्री रमण महर्षि ने गीता के 27वें श्लोक के लिए गीता का 6 अध्याय का 25वां श्लोक लिया। शनै शनै रूपमेदत् बुद्धया धृति गृहीत्या आत्मसंस्थम मने कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाएं,
और मन बुद्धि को परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन ना करें। भगवान ने 28वें श्लोक के लिए गीता का अध्याय छठा और 26वां श्लोक लिया। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल मस्थिरम ततो ततो नियम्य एतत् आत्ममन्येव वशं विनयेत्। यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ वहाँ से इसे हटाकर इसको एक परमात्मा में भली भांति लगाएं। गीता के 29वां श्लोक कुछ इस प्रकार चुना। उन्होंने गीता के 5वें अध्याय का 27वां श्लोक चुना। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनि मोक्ष परायणा विगते इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सा। जिसकी इंद्रिया मन और बुद्धि अपने वश में है, जो केवल मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। भगवान ने गीता के 30वें श्लोक के लिए गीता का अध्याय 6 में से 29वां श्लोक लिया। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान युग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। गीता के 31वें श्लोक के लिए भगवान ने 9वां अध्याय गीता का और उसमें से 22वां श्लोक लिया। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरे भली भांति उपासना करते हैं, मुझसे निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। 32वें श्लोक के लिए भगवान ने गीता के 7वें अध्याय का 17वां श्लोक लिया। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रिया। उन 4 भक्तों में मुझसे निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। 33वें श्लोक के लिए भगवान ने गीता का 7वां अध्याय का 19वां श्लोक लिया। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान ने 34वें श्लोक के लिए गीता का दूसरा अध्याय का 55वां श्लोक लिया। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थितपुगस्त दोच्यते। हे पार्थ, जिस काल में साधक मन में अभी संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह बुद्धि स्थिर बुद्धि कहलाती है। गीता के 35वें श्लोक के लिए भगवान ने गीता का दूसरा अध्याय का 71वां श्लोक लिया। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरंकार स शांतिम अधिगच्छति। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का परित्याग करके स्प्रिय रहित, ममता रहित और अहंकार रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। भगवान ने 36वें श्लोक के लिए गीता का 12वां अध्याय का 15वां श्लोक लिया। यस्मानो द्विजते लोकानो द्विजते च या हर्षामर्ष भयो उद्वेगैर मुक्तो या स च मे प्रिया। जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता और जो स्वयं में भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष भय अथवा उद्वेग से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। भगवान ने 37वां श्लोक गीता के 14वें अध्याय का 25वां लिया। मान अपमान यो तुल्य मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता स उच्यते। जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के
पक्ष में सम रहता है और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। गीता के 38वें श्लोक के लिए भगवान ने तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक लिया। यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवा आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान ने 39वां श्लोक गीता के तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक लिया। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कंचन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापारशः। उस कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, ना कर्म करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा समस्त प्राणियों में इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं होता। गीता के 40वें श्लोक के लिए भगवान ने चौथे अध्याय का 22वां श्लोक लिया। यदृच्छाला लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समय सिद्धा व सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो कर्म योगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। गीता के 41वें श्लोक के लिए भगवान ने 18वें अध्याय का 61वां श्लोक लिया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्रह्म यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। 42वां श्लोक भगवान ने गीता का 18वें अध्याय का 62वां लिया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भरत वंश उद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार भगवान श्री रमण महर्षि ने यह गीता के 42 श्लोकों में सारा गीता का सार बता दिया, जो एक साधारण मनुष्य की समझ में आसानी से आ सकते हैं। उन्होंने लास्ट श्लोक में इस प्रकार बताया कि तू सारे धर्मों में मत पड़ कि मुझे ये भाई धर्म, पितृधर्म, मातृधर्म सब निभाना है। तू मन से शून्य हो जा और मन से शून्यता ही ईश्वर के प्रति समर्पण है। इसी समर्पण को प्राप्त करना हर मनुष्य का धर्म है। हरि ओम तत्सत।